राम राम, जय माता जी की। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कप्तान सुभाष चंद्रा वीरधरा झुंझुनू की इस पावन धरती के भव्य प्रांगण में आप सभी मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सिंह सांगवान, पीवीएसएम, एवीएसएम, सेना मेडल एंड बार, कर्नल राजेश सिंह, शौर्य चक्र, सेना मेडल, सभी सरदार साहिबान, एनसीओ जवान और हमारी वीर नारी, सभी का, इनके साथ आए हुए बच्चे और भी हमारे मेहमान यूनिट से आए हुए जेसीओज और जवान, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीर नारी सम्मान समारोह हम पिछले 5 वर्ष से मनाते आ रहे हैं, जिसमें 1 साल कोरोना की वजह से नहीं मना पाए थे। और मैं हर बार यहाँ पर आए हुए सैनिकों का, अधिकारीगणों का तथा हमारी वीर नारियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जो भी यहाँ कार्य करता है वो बहुत ही गंभीरता से इस कार्य को करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राम राम, जय माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सुभाष चंद्रा साहब। और यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसका भी मैं एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी अतिथिगण दाएं बाएं हैं वो कृपया मंच के सामने आ जाएं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें तो हमारे बीच, मैं पहले भी उनके बारे में बता चुका हूँ, जो एक सिविल लेक्चरर जो मेरे भी गुरु रह चुके हैं वो हमारे बीच हैं, जिन्होंने साक्षरता की इस राजस्थान में अलग जगाई। और जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल में इनकी दादी ने जो संघर्ष किया वो आज सोशल साइंस की बुकों में दर्ज है। तो मैं गुरुजी से एक बार निवेदन करता हूं कि वो मंच में आए और हमें एक चेतना गीत, एक राजस्थान का जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गीत है वो हमारे दर्शकों के सामने पेश करें। माननीय श्रीमान सुल्तान सिंह जी सुंडा, ये रिटायर्ड है, इनके लड़के अपने आर्मी में ही कर्नल है सेना भवन में, तो ये फौज से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मंच को नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। तमाम इस कार्यक्रम में पधारे भूतपूर्व सैनिक, नहीं मैं तो सैनिक ही कहूँगा, भूतपूर्व नहीं होता, सैनिक हमेशा परमानेंट ही रहता है। और वीरांगनाएं, सबको राम राम, नमस्कार। मैं विजयपाल जो काजला है, 9th, 10th, 11th 3 साल मेरे पास पढ़ा कूदन। उसके बाद अच्छा लगा, अच्छा प्लेयर मैं खिलाता था। खेल कोटे से ही मैं सर्विस ज्वाइन किया। और जैसा कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मेरे को तो आदेश मिला है कि गीत सुनाऊँ मैं आपको। गीत अवश्य सुनाऊंगा, मैंने तो गीत ही सुनाए हैं। मेरी दादी कूदन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लगान वसूली के लिए राव राजा कल्याण सिंह थे, उनके द्वारा लगान थोपा गया। कूदन में हजारों किसान इकट्ठा हुए। उसके बाद 5 जो पंच थे जनरल बेब के सामने हमारे गांव की धर्मशाला में उनको कि भाई आप फैसला करो क्या करना है। मेरे गांव का पटेल था बक्साराम महरिया, उसने यूँ बोल दिया कि लगान दे देंगे। इतने में बेब तो राजी हो गया कि ओके 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 ओके। जो ही बाहर आए, हजारों की तादाद में किसान बैठे थे। मेरी दादी बड़ी क्रांतिकारी थी, तो मेरी दादी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बक्सा महरिया ने ऐसा ऐसा कह दिया कि लगान दे देंगे। कौन होता है? तो जनरल बेब के छड़ा मारा और वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। 4 किसान शहीद हुए। तो मेरी दादी का नाम इतिहास के पन्नों में
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पाठ्यक्रम में 10वीं क्लास की सोशल साइंस है, उसके 55 नंबर पेज पे, और 12वीं का इतिहास की जो पुस्तक है उसके 157 नंबर पेज पे 1935 सीकर का किसान आंदोलन, उसमें चर्चा है सर, इसलिए माफ़ करना, परिचय ज़रूर होना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो लीजिए, मैं जैसा साहब ने कह दिया, मेरा बेटा भी खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना सर। तो मुझे भी बड़ा जज्बा है, मेरा लड़का भी सेना में है, ऑर्डिनेंस में है और कर्नल है, वो सेना भवन में बैठता है। विजयपाल ने आदेश दिया कि गुरुदेव चलना है, मैंने कहा अवश्य चलेंगे। तो आपके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। आपका मैनेजमेंट, आपकी ये कार्यकारिणी को मैं सैल्यूट करता हूँ, इतना शानदार जानदार। तो मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, झुंझुनू रहो, चाहे हैदराबाद रहो, हमेशा खुश रहो। पहली बात यह है। इस धरा को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं कह देता हूँ कि प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की शहादत बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक भी एक बूंद गर्म लहू की बाकी है, हिंदुस्तान की आज़ादी नीलाम नहीं होने देंगे। इसलिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद तो नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद तो नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। इसलिए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और 12 राज रिप से हमेशा हमेशा के लिए कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक बार शहीदों के लिए तालियों से गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए, अच्छा लगे। एक ताली मंच के लिए भी, क्या कहने, बहुत सुंदर, जोश आता है, जज्बा आता है। और एक ताली रिक्वेस्ट है खुद के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मीठी सी ताली मेरे लिए भी बजा दीजिए। खुश रहें सर। क्या है कि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा समय नहीं, एक हास्य का पुट भी कहा कि मैं हूँ। रिटायरमेंट के बाद कौन पूछता है, घर में घरवाली गाय भैंस बंटो दे दो, चारों डाल दो, कपड़ा धो दो, मारा भी धो दो, बकरी बांध दो। मैंने कहा सुल्तान बड़े खराब काम हो गया, करें क्या। विजयपाल, मैंने कहा यार विजयपाल, बोलो गुरुदेव क्या हाल है रिटायरमेंट के बाद में। मैंने कहा यार बुरे हाल है। फिर भी अरे मैं यार घराली भैंस ने बंटो दे दे, गाय ने नीर दे, बकरिया ने नीर दे, बकरिया ने पानी पिला दे, कपड़ा धो दे, मारला ही धो दे, मुझको मारा गया यार। मैं बोलो गुरुदेव मैं अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ, 2 माला लेके आया हूँ, 1 माला ले जाओ आज आप, इसका क्या करूँ। बोलो आज शाम को थोड़ा लेट कर जाना। ठीक है भाई, सीधा कमरे में, फिर कंबल ओढ़ लेना, फिर माला जो दी है इसमें, बोलो इसमें ये बोलना है सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। मैंने सर यही किया, लेट गया, सीधा कमरे में घुसा, कंबल ओढ़ी, माला ली, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम। वो घरवाले ने देखा मामला तो गड़बड़ है, फिर कान लगाया उसने मेरी वही रट्ट, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, चाहे सीताराम बोलो चाहे राधे श्याम बोलो। रोटी खानी तो 12 आ जाओ, लहसुन छोलो। तो सर ऐसे अवसर मिलते हैं। 10 तारीख को 1971 की लड़ाई में केसरदेव शहीद हुआ, बहुत शानदार फंक्शन हम भी बार करते हैं। तो इसलिए अब 3 मिनट का समय लेता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये दौरों की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये मोरों की धरती है, ये फौगों की धरती है, ये जवानों की धरती है, ये नहरों की धरती है। इससे जुड़ा गीत, साइलेंट प्लीज, थोड़ा गौर करना सर मेरे शब्दों पर। लीजिए। छाती पर पैना पड़ा नागरे,
अरे धोरा वाला देश जागर, शहीदा वाला देश जागर, ठोगा वाला देश जागर, ऊंटा वाला देश जागर, कैरा वाला देश जागर, शहीदा वाला देश जागर। उठ खोल उड़ी दिया खड़लिया, नैनारी मीठी नींद छोड़। अरे रात नहीं अब दिन उगियो, सपना रो झूठो मोह छोड़। थारी आँखों में राज रिहा, जंजाल सुहानी रात तू कोट बढ़ावे उन जुगरा, तू कोट बढ़ावे उन जुगरा, चूनोड़ी बोती बातारा रे। पण बीत गयो सो गयो बीत, पण बीत गयो सो गयो बीत, अब उनरी झूठिया से त्याग रे। शहीदा वाला देश जाग रे, सैनिका वाला देश जाग रे, करसा वाला देश जाग रे। देख मिनक मुरझाए रहो, मरण ऐसे मुश्किल है जीणो। खड़ी हवेलियां हंसे आज इन झोपड़ियां को दुख दूणो। धन वाला थारी काया का भक्षक बनता जावे है। तू जागी खेत रा रखवाड़ा, तू जागी देश रा रखवाड़ा, आ बाड़े खेत में खावे है रे। जका उजाड़े झोपड़ियां, जका उजाड़े झोपड़ियां, उन महला कह तू लगा आगरे। शहीदा वाला देश जागरे, करसा वाला देश जागरे। खाना के लाग्यो आज काट, खूंटिया पर टकिया धनुष तीर। ए लोग मरे भूखा मरता, भूखा मरुड़ता फिरे वीर। के उठो मजूरो, सैनिक ऊंटा पर कस लो जीन रे। या नफा खोर दलाला ने, या नफा खोर दलाला ने, कर जो कोड़ी का तीन तीन रे। फड़क किचर का ये सापारो जो आज पीवे है झर झागरे। शहीदा वाला देश जागरे, वीरांगना वाला देश जागरे। ए इनकलाबरा अंगारा, सिलगांव दिलरी दुखी लाए। अब छाटा छिड़किया नहीं बुझे जो, घुंगर लागी आज लाए। अब दिनिया वेला एक असा धोरारी धरती धुजला। सदा देवतारा सेवक, सदा देवतारा सेवक पड़े आज शहीद न पूजला रे। इड़ सदा सुरंगी मरुधरा, झुंझुनू की धरती को नमन। इड़ सदा सुरंगी मरुधरा, सुत्योड़ा जाग्या आज भाग रे। धोरा वाला देश जाग रे, शहीदा वाला देश जाग रे। छाती पर पैना पड़ा नागरे, धोरा वाला देश जाग रे। शहीदा वाला देश जाग रे, मोरा वाला देश जाग रे, नहरा वाला देश जाग रे, पहाड़ा वाला देश जाग रे, ऊंटा वाला देश जाग रे, केरा वाला देश जाग रे, बेला वाला देश जाग रे, फोगा वाला देश जाग रे, शहीदा वाला देश जाग रे। नमस्कार, थैंक यू, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे, और इनका दुपट्टे से सम्मान हमारे सबसे बुजुर्ग सूबेदार मेजर ऑनरेडी ज्ञान साहब सम्मान करेंगे गुरुजी का। पूरे दोहरा वाले देश का चित्रण उन्होंने अपनी मातृभाषा में किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हो जाए तो भी बढ़िया ही है। अंत में फिर आगे कोई टाइम रहेगा तो वैसे खजाना बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है, खुद की परवाह कहां उनको जिन्हें इश्क वतन से होता है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे शौर्य चक्र विजेता कर्नल राजेश सिंह साहब, जो 2 शब्द कहेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे वीर नारियन जनरल सांगवान साहब, हमारे पलटन के जेसीओज, एनसीओज और बहादुर जवानों, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ और इससे ज़्यादा फख्र की बात नहीं हो सकती मेरे लिए कि मैं इतना शुभ अवसर पर अपने जवानों के बीच आज शामिल हो पाया हूँ। पिछले महीने मैंने रिटायरमेंट ली है और मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आप लोग के बीच में आया हूँ। मेरी सारी नौकरी बार राजरीफ के साथ रही है और मेरे टाइम के बहुत सारे पुराने दिग्गज मुझे दिख रहे हैं और मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ बार राजरीफ में आप लोगों की बदौलत है। अकेले अफसर के बस की कुछ नहीं होती है, उसके जेसीओ जवान उसे जहाँ तक उठा के ले जाते हैं वहाँ तक हो जा पाता है। तो मैं हमेशा अपने बार राजरीफ के प्रति मेरी हमेशा अंदर से ये प्यार रहेगा, हमेशा से रहा है और मेरी कोशिश रहेगी आप अगर हर साल करेंगे, अगर मैं इंडिया में कहीं भी हुआ, भारत में कहीं भी हुआ, मुझे हर साल आप यहाँ पर देखोगे। आप लोग सब मिलकर बार राजरीफ के लिए पलटन से दूर आप लोग सब जगह से यहाँ पे इकट्ठा हो पा रहे हो और हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक अवसर होगी जहाँ पर हम आकर आप लोगों के साथ मिल पाएंगे। एक बहुत बड़ी फैमिली है बार राजरीफ, बहुत सब जानते हैं। घर से दूर आप इतने साल आप अपने जवानों के बीच आप बिताते हैं, उनके साथ जो आपका लगाव होता है वो अलग ही लगाव होता है और वही लगाव है जो मुझे खींच के लाया। शीशम साहब ने जब बोला मतलब भाई कोई आए ना आए मैं तो पक्का आ रहा। तो हर साल मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं फिट रहा तो मैं पक्का आऊँगा आप लोग के बीच। और आप लोगों ने यहाँ हमें आमंत्रित किया, इतनी सारी वीर नारियाँ आई हैं, मेरी तरफ से आप सबको, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमन। और हम लोग कभी भी आपके लिए कहीं भी कुछ भी आपके काम आए, पूरी बार राजरीफ आपके साथ, कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करें। हम लोग हमेशा आपके लिए मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जनरल सांगवान सर मेरे सीनियर रहे, लास्ट मेरी पोस्टिंग उससे पहले मैं सर के साथ रहा हूँ, बहुत जूनियर से सर मेरे साथ रहे हैं, मैं हमेशा उनके गाइडेंस में रहा हूँ और आज भी सर मेरे साथ आए। उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं पलटन में जिनका मार्गदर्शन मैंने इतना देखा है वो भी आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। और जितने भी पुराने 100 पिन सब कुछ यहाँ पर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिल पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे शौर्य चक्र विजेता कर्नल राजेश सिंह साहब। और अब मैं हमारे मुख्य आकर्षण, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। हमारे मुख्य आकर्षण लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सिंह सांगवान साहब, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल बार को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमें अनुग्रहित करें अपने शब्दों से। यहाँ उपस्थित सभी वीर नारियां, अन्य महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, बार राजरीफ में तैनात मौजूदा सैनिक और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली जो कमेटी है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये अवसर मिला कि झुंझुनू जैसी पावन जमीन पर, पावन धरती पर मुझे आने का मौका मिला। महिलाएं शायद ना जानती हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इससे पहले सिर्फ लीव सर्टिफिकेट पे तहसील झुंझुनू साइन करते थे, लेकिन आज मालूम हुआ कि क्यों ये झुंझुनू की धरती ऐसे सैनिक, ऐसे बच्चे पैदा करती है जो आज यूनिट
किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी यूनिट हो, कोई डेपो हो, कोई ऑर्डिनेंस सर्विस हो, कोई ASC सर्विस हो, कोई स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां झुंझुनू का कोई ना कोई सदस्य सैनिक उसमें तैनात ना हो। और आज मुझे पता चला कि ये क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा संभव है। जिस धरती के ऊपर ऐसी नारियां हों, ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए ऐसी वीरांगनाएं हों, जिस धरती पे ऐसे गीत सुनाने वाले मास्टर्स हों, जिस धरती पे ऐसे सैनिक हों जो कर्मठ कर्मबद्ध, जिनको जो काम दिया वो हमने देखा कि हमने हुक्म दिया, काम इन्होंने किया। जिस धरती पर इस तरह के सैनिक हों, उस धरती से हिंदुस्तान में तो क्या, मेरे ख्याल पूरे दुनिया की सेना में ऐसे सैनिक जा सकते हैं। गर्व है मुझे कि मुझे आज जब मैं रिटायर हो गया, कम से कम इस भूमि पर आकर आपके साथ बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए गर्व की बात जब भी मैं बारा राजद्वीप में आता हूं, ये भी इसलिए भी है कि आप लोगों ने मुझे जब एक्सेप्ट किया था, मैं एक लो मेडिकल कैटेगरी के तौर पे आया था, और जब आप लोगों ने मुझे तराश के, सिखा के, पढ़ा के, लिखा के, ट्रेन करके, मॉडल ट्रेनिंग दे के, वेपन ट्रेनिंग दे के जब मुझे भेजा, तो मैं इस काबिल बना कि मैं एक डायरेक्टर जनरल या एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हो सकूं। योगदान आपका है, ये क्रेडिट बारा राजद्वीप को जाता है। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जहां भी मैं गया हूं, एक सर्विसमैन रैली में भी मैं ये बात बोलता हूं, ये जो एक रिसोर्स है हमारा, ये जो एक एक्स सर्विसमैन, मास्टर जी ने कहा भूतपूर्व नहीं होता सैनिक, सदा सैनिक रहता है। और खुद को बोल गए, मैं जब रिटायर हुआ, वो रिटायर हुए, हम रिटायर नहीं हुए, खुद को बोल गए कि नारियां कहती ये कर देना, डांगर बांध देना। जब हम अफसर ऊपर पहुंचते हैं तो हमारी तो सुबह शुरुआत जो सुबह की होती है वो ऐसी होती, कोड़ी मार के उठाते हैं, चाय बना लो ना। आपको कम से कम इज्जत से बोलते हैं, और जब चाय बनाने जाओ तो बोलते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े हो भी सुखा देना। तो भूतपूर्व कोई भी हो, रिटायर्ड कोई भी हो, ये काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब खेत में हम जाते हैं तो ये हमारे साथ जाती है, जब हम सेना पे तैनात रहते हैं सीमा पर, तब ये हमारे बच्चे पालती है। आज जब हम रिटायर हो गए तो हम किस काम के, इनको भी तो दिखाओ कि हम भी किसी काम के, देश के काम के थे, तो इनके भी काम के आना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा चेंज है समाज में। समाज में आजकल जब हम देखते हैं बहुत अच्छा चेंज है। आप लोगों ने ज़्यादातर हमारी उम्र के, हमसे उम्र बड़े भी हैं, हमने देखा था जब आदमी आगे आगे चलता था बक्सा सिर पे रख के और नारी पीछे जाती थी। बस स्टैंड पे उतरो तो आदमी दूर दूर भागता था, बेचारी औरत पीछे चली आती थी। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, पब्लिक में मिल नहीं सकते थे। आज हस्बैंड वाइफ एक साथ जाते हैं, साथ मिलते हैं। ये एक समाज में एक अच्छा सुधार है और अच्छा है। इस तरह से आज ये नारी शक्तिकरण जो हुआ है, उससे एक खुशी मिलती है, आगे आने के लिए देश की तरक्की होगी। मैं वापस आता हूं आपसे, जो मैं बात कर रहा था एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन इस देश के अंदर हर साल 60,000 एक्स सर्विसमैन आते हैं, हर साल 60,000 एक्स सर्विसमैन। और हैरानी की बात यह है कि हम इनको पोच नहीं कर पाते, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई एक्स सर्विसमैन ये नहीं कहता हमें आके नौकरी दीजिए। 80% आप में से यहाँ बैठे होंगे वो अपना आप या तो खुद काम कर रहे हैं, या अपना बच्चों के साथ रह रहे हैं, या खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। एक्स सर्विसमैन को नौकरी नहीं चाहिए, वो वापस अपने घर में समय बिताने आया है। लेकिन एक्स सर्विसमैन को ये भी समाज में बताना चाहिए कि हम एक वो फोर्स है जिसे अगर स्कीइंग की ट्रेनिंग कराई पहाड़ों पे, ढोलों से चलने वाला आदमी जब स्नो के ऊपर एफिशिएंटली स्कीइंग कर सकता है, पहाड़ के ऊपर रॉक क्लाइंबिंग कर सकता है, फिरोजपुर की कैनाल के अंदर कैनाल क्रॉसिंग कर सकता है, जब पूरा का पूरा देश यहाँ शांति से बैठा हो, तब उग्रवादियों को 14 नहीं 24 उग्रवादियों को मलंगन में हलाल कर सकता है, मार सकता है, पकड़ सकता है। तो वो सैनिक जब यहाँ आता है तो उसको समाज क्यों नहीं यूज करता, क्यों नहीं उसकी काबिलियत यूज करता? तब यूज करेगा जब हम खुद अपने आप को असर्ट करना शुरू करेंगे, तब यूज करेगा जब हम बताना चाहेंगे कि हम रिटायर भले ही हो गए हों, लेकिन रेजिंग डे हम आज भी मनाएंगे, बैटल ऑन डे हम यहाँ भी मनाएंगे। हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, चंद लोग अपने आए हैं यूनिट से। यूनिट का बड़प्पन है कि यूनिट में बिजी होने के बावजूद भी इतने सैनिक यहाँ भेजे हमारी मदद के लिए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट आपने किया। यहाँ एक एक कंपनी इवेंट मैनेज का 25-25, 40-40 हज़ार रुपये लेती है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने इवेंट मैनेजमेंट किया। आप लोगों जिन्होंने हमें बांधा, आप लोगों जो हमें दिल्ली से खींच के लाए, राजेश साहब को खींच के लाए, और भी कमिटमेंट्स थे,
बट ये जो हमारा परिवार है, ये जो इच्छामती का परिवार है, ये जो बारा राजरिफ का परिवार है, इस परिवार को एक एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं वो हर यूनिट नहीं करती। इस तरह की सभाएं होती हैं, इस तरह एक सर्विसमैन रैलियां होती हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली आपको बताता हूं कि मेरी नॉलेज में, मेरे इलाके में, मैं इस ओहदे पे रिटायर हुआ, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, असम राइफल सब कमांड की, पूरे एरिया में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी गांव के अंदर, किसी कस्बे के अंदर किसी एक यूनिट का बैटल ऑनर या रेजिंग डे एक सर्विसमैन मना रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और बहुत बड़ी बात है इस जैसे बच्चों के लिए जो अभी ताली बजा रहा था, जो मास्टर जी गा रहे थे। ये है मोटिवेशन, ये है बच्चा जो आगे बढ़ के देश की धरोहर बनेगा, ये है जो एक ज्ञान बढ़ रहा है आगे, जो हम आगे अपनी जो हमने अपनी पलटन के अंदर जो सीखा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब हम इस तरह इकट्ठे होते हैं, ये एक वातावरण बनता है, ये एक माहौल बनता है, और यही एक मोटिवेशन होता है। हम सब ने देखा है मोटिवेशन क्या है। हम वो पलटन है जो ठंडे बर्फ के पानी के तली में जाके बहती तेज धारा से हथियार निकाल लाता है। याद होगा आपको जसाना में। हम वो पलटन है, हम वो पलटन है कि हमारा आदमी गुम हो जाए तो हम वापस आके आदमी ढूंढ के ले आते हैं। कौन था मिथिलेश के साथ में, कौन था वो अल्फा कंपनी का हेमंत। हम वो पलटन है जिसको जो भी टास्क मिला, जो भी काम मिला, सिर्फ इशारा देने की जरूरत थी, उसके बाद काम अपने आप होता गया। आज अगर हम यहाँ ये काम कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा हो कि बारा राजरिफ के सैनिक आज यहाँ हो रहा है, अगले साल जोधपुर में हो रहा है, उससे अगले साल हरियाणा में हो रहा है, कभी मेरठ में हो रहा है। क्यों ना हम ये एक तरतीब बना दें कि बारा राजरिफ का रेजिंग डे और इच्छामती डे हम हर जगह मनाएंगे, अलग अलग जगह मनाएंगे। कोशिश करेंगे, साहब से भी मैं बात करूंगा और सीओ साहब से भी बात करूंगा। परसों मैं यूनिट में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी इसका जिक्र करेंगे, एक कोशिश करेंगे। और मैं मीडिया में भी जब बात कर रहा था, ये बता रहा था, हम इतिहास रचते हैं वो एक बात है, लेकिन हम वो पलटन भी हैं जो कि भूगोल भी बदलते हैं। हम भूगोल भी बदलते हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना के नक्शे पे रचते हैं। हम वो पलटन है, इसलिए हमें गर्व होता है। 62 की लड़ाई हुई, 65 की हुई, बट 71 की लड़ाई में जिस यूनिट ने हिस्सा लिया है, और वो भी ईस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर, बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा नासूर जो देश के ऊपर था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो खत्म करके बांग्लादेश नक्शे पर रचना, उसमें इच्छामती बटालियन का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों ना मनाएं ये दिन, हम हर साल मनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मनाएंगे। जो योगदान हमसे चाहिए, राजेश साहब से चाहिए, ऑफिसर से चाहिए, वो हम देंगे। और आप चाहे इसको 10 बजे करो, चाहे 6 बजे करो, घोड़ी मार के उठाने वाली हैं, अभी उठा देंगे हमें, हम आ जाएंगे, हम वक्त पे पहुंचेंगे, आएंगे, आपके साथ मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। एक बार फिर आप सबका हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जिस मुताबिक आप लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी कमेटी थी, शामिल थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर सैल्यूट इन महिलाओं को, उन वीर नारियों को जिन्होंने, जो जाने थे वो चले गए, उनको हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उसके बाद इस समाज के साथ अलग अलग परिस्थितियों से जूझना, झेलना और अपने बच्चों को पढ़ाना, और इतना ही नहीं, पढ़ाने के बाद फिर तत्पर रहना कि मेरा बच्चा भी सेना में जाए, ऐसी वीर नारें सलाम के काबिल है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच एक होनहार लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए हैं, लेफ्टिनेंट अमन कुमार, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो भी आए। बारा राजरिफ से उनका बड़ा नाता है। हवलदार कलरे कमरे अनिल साहब के सुपुत्र है वो। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आएंगे। अभी अगला कार्यक्रम हमारे वीर नारियों का सम्मान। थैंक यू विजय अंकल, आपने यहाँ पे आज बुला के मुझे सम्मानित किया। मेरे पिताजी बारा राजरिफ से थे और मेरे लिए ये बहुत बड़े
गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि बचपन में मैं भी इच्छामती लाइन में पढ़ा हुआ हूँ। अपने पापा को मैंने देखा यूनिट में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात थी, और इसी से मैं प्रेरित होकर आज मेरे में ये इंस्पिरेशन जो है अपने पिताजी को देखकर और आप सभी को देखकर मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं भी इन्फेंट्री ज्वाइन करूं और ठीक आप सभी की तरह और मेरे पिताजी की तरह एक यूनिट में एक अच्छा सैनिक बनूं और अच्छी तरीके से एक अच्छा अफसर बन के लीड करूं सबको। और आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे अगले कार्यक्रम में वीर नारी सम्मान समारोह की तरफ बढ़ता हूं। मैं सम्मान के लिए जो हमारे बीच श्रीमती मंजू कंवर और श्रीमती साहिर है वो भी यहाँ आए, शॉल उठाने में उनकी मदद करें। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय सूबेदार मेजर ज्ञान साहब, इनसे मेरा अनुरोध है कि वीर नारियों का सम्मान के लिए आए। कुछ लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली रोज मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपनी चिता पर बैठ के बांसुरी बजाते हैं। ऐसे वीर शहीदों को क्या नाम, महेंद्र, सूबेदार महेंद्र साहब की मैम साहब भी आए हुए, वो भी कृपया यहाँ आए उनके सम्मान के लिए। सबसे पहले मंजू देवी, वाइफ ऑफ कैलाश, ये सम्मान जोरदार इनका हौसला अफजाई करते रहे, तालियों से इनके धैर्य को बनाए रखें। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ऐसी नारियों को नमन करता हूं। मनोज देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार रामचंद्र सिंह। उनके साथ फोटो के साथ एक बार दिखा तो दो, है ना? दूसरा लो यहाँ लिया हमारी 12 राज राइफल और यहाँ की जो कमेटी है उस पूरे हमारे 12 राजरीफ के परिवार की तरफ से ये सम्मान समारोह किया जाता है। इसमें सबका सहयोग रहता है। मैं एक बार सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। कमलेश देवी, वाइफ ऑफ हवलदार बलबीर सिंह। आप तालियां बजाते रहिए इनके सम्मान में। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी, नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। बड़े गर्व का और सम्मान समारोह आज हमारा ये दिन। रीना देवी, वाइफ ऑफ हवलदार हरिपाल सिंह, उनके पिताजी हरवीर सिंह भी आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दुआ करता हूं ऊपर वाले से ऐसा जोश और जुनून हर वर्ष हमारे दिलों में रहता रहे। रजनी देवी, वाइफ ऑफ हवलदार आनंद कुमार, सेना मेडल, उनका बेटा रवि भी आया है के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन से नहीं डरता, मरुस्थल की रेत हूं मैं, सियाचिन का आसमान हूं, मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन से नहीं डरता। राज बहादुरी, वाइफ ऑफ राइफलमैन मान सिंह, उनके पिता ब्रिजमोहन सिंह भी आए पधारे, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं जून की जलती रेत में लेटे हुए कहता हूं आज सर्दी है, मैं बर्फ में 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूं,
मैं हिंद महासागर की लहरों से कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदमजात की क्या औकात जो कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। अनीता देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन पवन कुमार। ये एक सैनिक की रचना है जो मैं पूरे कार्यक्रम में, काफी लाइनें हैं, मैं बताऊंगा अंत में भी सारी चीजें। संपति देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार करण सिंह। अनीता देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन पवन कुमार। उनके भाई भी साथ आए हैं विपिन, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हो गया अच्छा, हो गया यार, हो गया यार। गुलाब कंवर, वाइफ ऑफ राइफलमैन छगन सिंह। वीर चक्रा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। नारी शक्तियों का सम्मान आज बहुत ही गर्व की बात। और अब मैं अंत में उमेद देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन जयपाल सिंह। उनका छोटा पोता संदीप सिंह भी आया है। अब इसके बाद हम हर वर्ष होनहार जो बच्चे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। तो 2-3 नाम मेरे पास हैं जिन्होंने मेडिकल जगत में अपना परचम लहराया है, MBBS में उनका सिलेक्शन हुआ है। वो हमारे हवलदार कृष्ण सिंह, उनकी बेटी, और उन डॉक्टर ज्योति कुमारी, और उनकी मैडम भी यहाँ पे आई हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध, वो भी आए, कृष्ण कुमार और उनकी मैडम दोनों। ये हवलदार कृष्ण सिंह, हमारा राजपूताना राइफल्स के, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। दूसरे हमारे 12 राज राइफल्स के हवलदार दूलीचंद जाखड़, उनकी बेटी ने भी इसमें चयन पाया है। डॉक्टर अक्षिता, यस सर, थैंक यू। अभी एक हमारे जो मीडिया के भाई आए हुए हैं, वो वीर नारियों के साथ एक फोटो लेना चाहेंगे। इस गर्व के साथ साथ ही आज हमारे एक दुखद घटना हुई, मैं उसका भरे गले से करता हूँ। सूबेदार लेफ्टिनेंट विजय सिंह साहब थे, मोटर प्लाटून के, उनका हृदय गति रुक जाने की वजह से देहांत हो गया। उनके लिए हम 2 मिनट खड़े रह के मौन और उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट रखेंगे।
आराम से। कार्यक्रम के बाद जलपान की व्यवस्था की गई है। सभी मेहमानगण जलपान करके प्रस्थान करेंगे और मैं सूबेदार विजयपाल सिंह काजला इस कार्यक्रम में पधारे सभी साहिबान ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान, अदर रैंक्स, वीर नारियां, हमारे मीडिया के भाई, सबका तहे दिल से यहां पधारने पर, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हर वर्ष की भांति, इस वर्ष की भांति हर वर्ष भी आप पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसी मेरी आशा है। और अंत में मैं तो आपके खुशी के लिए यही कहूंगा कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे। गुरुजी का गीत है, तब मेरे भी दिल में आया कि मेरी भी 4 लाइनें, एक मेरी रचना थी, वो आपको सुनाऊं। 2 मिनट का टाइम जब तक ये तैयारी होती है। मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन से नहीं डरता। मैंने आधी रचना आपको पहले सुना दी है। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद ईद की तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने सिर्फ लिफाफा आता है। ये एक सैनिक की व्यथा है अपने शब्दों में। मेरी बीबी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने अपने सहूलियत का गला घोंटा है, जरूरत ना पाई है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, घर आंगन को उजड़ने से नहीं डरता।